राधे राधे। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश के बारे में भी समझते हुए ज्योतिष की परिचर्चा करेंगे। कुंडली के 11वें भाव किस चीज से पूर्ण होगी मनोकामना, कौन करेगा सहायता इस मनोकामना पूर्ण करने में। एकादश भाव का एक दिव्य प्रयोग हम लोग आज समझेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। अब इसे अपने अर्थों में भी हम समझ सकते हैं कि हमारा जो आत्मा है वह धर्म क्षेत्र की है, कुरुक्षेत्र जो संसार में लगा हुआ है वह सारे काम कुरुक्षेत्र के हैं। और उसमें पूछते हैं कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं पांडव, हमारी 5 इंद्रियां क्या कर रही हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह एक परफेक्ट समझ है। अब हम अपने विषय पर चलते हैं कि विषय हमारा है कि एकादश भाव से हम अपनी मनोकामना किस प्रकार पूर्ण करेंगे। अब सबसे पहले एकादश भाव को समझते हैं। एकादश भाव क्या है? इच्छा की पूर्ति। और इच्छा क्या है? 7th हाउस हमारी प्रबल इच्छा होती है, यानी दूसरे लोग, व्यापार, पत्नी, यह आपकी ग्रेट डिजायर है। व्यवसाय, सबसे ज़्यादा इच्छा इन्हीं सब चीज़ों की होती है कि लोग मुझे, यानी लोग मेरे लिए कार्य करें। लोग मुझे क्या समझते हैं, यानी मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूं कि मैं कैसा हूं। तो ग्रेट डिजायर हमारी 7th भाव, और 7th भाव से यह एकादश भाव पंचम होता है। यानी पंचम क्या चीज है? हमारा फ्यूचर है। पंचम हमारा फ्यूचर है, हमारी क्रिएशन है। यानी जो मेरी इच्छा है, ग्रेट डिजायर है, क्या वह पूरी होगी? तो वह एकादश भाव बताता है। अपने लग्न से एकादश तो है ही है, यानी शरीर की इच्छा को पूर्ण करना यह एकादश भाव का कर्म ही है। साथ साथ में आपकी जो प्रबल इच्छा है उसको भी पूरा करता है। और तीसरे भाव से 9वां भाव है, यानी जो आप एफर्ट करते हो, जो आप मेहनत करते हो उसका भाग्य है। और भाग्य से यह तीसरा भाव है, यानी भाग्य को कैसे बढ़ाओगे वह भी एकादश भाव बताता है। और द्वितीय भाव से 10th है कि हम अपने धन के लिए कौन सा कर्म करें जिससे हमें धन प्राप्त हो, यह भी दिखाता है। और एकादश भाव सबसे बड़ी चीज यह है कि यह कोई जरूरी नहीं है यह पैसा दिखाएगा। किसी भी व्यक्ति की धन प्राप्त करने की इच्छा है, किसी व्यक्ति की मकान प्राप्त करने की इच्छा है, किसी को गाड़ी प्राप्त करना है, कुछ भी जो भी जीवन में प्राप्त करना है, जिसकी इच्छा होगी वह एकादश भाव दर्शाता है और उसका लाभ दिलाता है। एकादश भाव हमारे मित्रों को भी दर्शाता है, हमारी सोसाइटी को भी दर्शाता है कि सोसाइटी और मित्रों की सहायता से हम कितना अपने आप को बढ़ा पाते हैं, कितनी अपनी इच्छा को पूर्ण कर लेते हैं, वह भी दिखाता है। 8th भाव से चतुर्थ है, यानी अनअर्न इनकम या
जितनी भी डिफ़िकल्टी आती है, जीवन में परेशानियाँ आती हैं, उन सब का सुख है एकादश भाव। यानी गुप्त में गुप्तता का सुख है। कितना हम गुप्त रख पाएँगे चीज़ों को, कितना हम रोक पाएँगे अपनी चीज़ों को, वह सब एकादश भाव दर्शाता है। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है एकादश भाव। तो हम एकादश भाव के विषय में सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको बताते हैं। अगर कोई भाव खाली हो, यानी वह घर, एरिया ऑफ लाइफ आपका खाली है, वहाँ जैसे घर में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, घर में टूट फूट हो जाती है, घर को देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता, उसी तरह से अगर भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तो इसका मतलब वह भाव खाली होकर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, यानी वह भाव एक्टिव नहीं है। तो भाव में ग्रह न होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है, केवल उस घर को उस भाव का मालिक यानी भावेश ही चलाएगा, दूसरे किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि अगर कोई दृष्टि डाल रहा है भाव पर, तो वह भाव स्वामी अगर निर्बल है, तब तो जो दृष्टि डालने वाला व्यक्ति है वह अपने कंट्रोल में उस भाव को चलाएगा। लेकिन अगर ग्रह का भाव का स्वामी मजबूत है तो दृष्टि डालने वाले की हैसियत नहीं कि वह उस भाव को अपने कंट्रोल में चला ले। यानी आपको कोई व्यक्ति सलाह दे रहा है या आपको ताड़ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं वह आपको चला लेगा। अगर आप मजबूत हैं तो वह आपको चला नहीं सकता। उसी तरह से भाव का अगर स्वामी मजबूत है तो वह अपने भाव को अच्छा बना सकता है, एरिया ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकता है। भाव में कोई नहीं है तो इसका मतलब वह भाव एक्टिव नहीं है। कब एक्टिव होगा? जब उस भाव की दशा आएगी, दशा या अंतर्दशा आएगी, तभी वह भाव एक्टिव होगा और एक्टिव होकर के उस भाव का फल देगा। तो अब प्रश्न उठता है कि एकादश भाव में कोई नहीं है तो क्या मुझे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा? प्राप्त होता है। अब जिसकी दशा है उसके अनुसार आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। यानी मान लीजिए इस भाव का स्वामी शनि है और चंद्रमा की दशा चल रही है, तो चंद्रमा के एकादश भाव में तो कोई होगा, उस भाव के स्वामी के अनुसार आपको वह चीज़ें प्राप्त होंगी। हर भाव के एकादश भाव से उस भाव की चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे चतुर्थ से एकादश भाव द्वितीय बनता है, तो दूसरे भाव में अगर अच्छे ग्रह हैं या उस भाव का स्वामी प्रबल है तो आपको जीवन के सुख की चीज़ें यानी घर, मकान, गाड़ी, वह सब प्राप्त होगी। इसी प्रकार सप्तम भाव से एकादश भाव यानी पंचम भाव है, तो पंचम भाव किस चीज़ को की इच्छा पूरी कराएगा? यानी शादी की इच्छा, व्यापार की इच्छा और पार्टनर की इच्छा को, यह सप्तम भाव की पूरी इच्छा को पंचम भाव पूरा करवाएगा। पंचम भाव में कोई अच्छा ग्रह हो या पंचमेश अच्छी पोजीशन में हो तो सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों को आपको अच्छा फल दिलवाएगा। इसी प्रकार भाग्य से एकादश भाव कौन सा होता है? सप्तम भाव। तो अगर सप्तम भाव का मालिक या सप्तमेश या उस भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपका भाग्य वृद्धि होगी, आपके भाग्य में बहुत सारा इजाफा होगा। अच्छा, भाग्य वृद्धि हुई तो क्या मिलेगा? भाग्य वृद्धि हुई तो आपके जीवन की सारी ऑब्स्टिकल दूर हो जाती है। ऑब्स्टिकल मतलब अचानक आने वाली घटनाएं, वह किस भाव से देखी जाती है? अष्टम भाव से देखी जाती है। तो भाग्य का 12वां है। तो
12वें भाव की समस्त चीजें हट जाती हैं जीवन से। हम अष्टम भाव के विषय में भी विशेष परिचर्चा करेंगे। उसमें बताएंगे कि अष्टम भाव केवल कष्ट देने का नहीं है, अष्टम भाव जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। अष्टम भाव से जीवन बदल जाता है, क्योंकि अष्टम भाव आपकी आयु को निर्धारित करता है, और अगर आयु क्षीण हो गई तो मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद नया जीवन, यानी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर यही अष्टम भाव देता है। और हर व्यक्ति के कुंडली में 6, 8, 12 भाव होते हैं, तो किसी को बहुत अच्छा परिणाम देता है, किसी को कम परिणाम मिलता है। अब हम चलते हैं, अगर एकादश भाव में सूर्य विद्यमान है तो आपके लिए नए अवसर और आपका को लाभ दिलाने में मदद कौन करेगा? सूर्य, यानी पिता, गवर्नमेंट, या सूर्य से संबंधित चीज़ों का व्यवसाय या कर्म करते हैं तो आपका भाग्य तो बढ़ेगा, साथ में आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार मंगल है तो मंगल भाई, जमीन और आपका खुद का शरीर, यानी मंगल जहाँ होता है वहाँ पर खुद आपको कार्य करना है। तो लाभ के लिए अगर आप सेल्फ इन्वॉल्व होकर कोई भी कार्य करोगे तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर बुध ग्रह है तो उस व्यक्ति को की बहन, बुआ, बेटी और साथ में व्यवसाय अगर वह करता है या किसी को लर्निंग, यानी किसी को शिक्षा देता है, बुध शिक्षा का भी मालिक है, शिक्षा देता है, तो शिक्षा देता है या किसी से ट्रेडिंग के सारे क्षेत्रों में इसे फायदा मिलता है और वहीं से उसे लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति ग्रह अगर आपके एकादश भाव में हो, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति एक प्रकार के कंसल्टर, गाइडर, प्रोटेक्टर है। तो अगर जीवन में आप कंसल्टिंग का काम, गाइडिंग का काम, किसी को सहायता देने का काम करते हैं तो यह आपको लाभ प्राप्त करवाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, उसकी राशि हो या वह खुद विद्यमान हो तब। किसी का शुक्र एकादश भाव में हो, अब इसे शुक्र से जनित फायदा, जैसे बृहस्पति था तो गुरु से फायदा, मंगल था तो भाई से फायदा, सूर्य था पिता से फायदा, बुध था बहन से फायदा, उसी प्रकार शुक्र है तो पत्नी से फायदा और पत्नी को अपने व्यवसाय में इन्वॉल्व करो। साथ में शुक्र जितना बन ठंड के रहोगे उतना ही बेहतर कार्य होगा। इन लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर आती है, तो पुत्रों से यानी संतान पक्ष से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम निश्चित देखने को मिलती है जिनके शुक्र एकादश भाव में होते हैं। अब हम दोस्तों अगर शनि ग्रह एकादश भाव में हो तो यह तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे, आलसी बनाते हैं व्यक्ति। जैसे मंगल है कि उसको 22 साल 20 साल की उम्र हुई, अच्छे कार्य करने लगेगा और लाभ भी प्राप्त करेगा, एक्टिव रहेगा, एक्टिव मोड उनका रहता है। लेकिन शनि पैसिव मोड का ग्रह है और ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं। इनकी तरक्की 28 साल के बाद ही होती है। अगर जिस चीज़ में इन्होंने अपना दिमाग लगा लिया उसे निश्चित प्राप्त करते हैं। इन्हें लाभ मिलता है लेकिन देर से, क्योंकि शनि शनय शनय धीरे धीरे इन्हें लाभ प्राप्त होता है। इनको मजदूरों से, मजदूर वर्ग से
स्वयं के कर्म से जितना कर्म करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त करेंगे। शनि इनके लिए लाभ भाव में है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव का मालिक शनि होता है। तो शनि तो लाभ दिलाएगा, लेकिन यही है धीरे धीरे और अपने आलस्य को जब ये त्याग देते हैं, जब इनका मन पूरा स्थिर हो जाता है, तब इन्हें लाभ प्राप्त होता है। यानी जब प्रौढ़ता आने लगती है, तब इन लोगों की इच्छा पूर्ण होती है। अब हम एकादश भाव में राहु, यानी तीसरे छठे 11वें भाव में राहु विशेष फल देता है, अच्छा फल देता है। लेकिन इन लोगों को विदेश में जाने से बहुत बेहतर परिणाम, अच्छे परिणाम, लाभ प्राप्त करने के परिणाम प्राप्त होते हैं। इन लोगों को बाहरी लोग, विदेशी लोग सहायता करते हैं, दादा इनकी सहायता करते हैं, पिता से इनकी दुश्मनी रहती है। अब इनको करना क्या चाहिए? इन्हें तो मुस्लिम कंट्रियों में जाना चाहिए। जितने भी राहु से प्रभावित एकादश में हो, अगर वह मुस्लिम कंट्रियों में जाते हैं तो दे कैन बेस्ट डू वर्क। वह बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और धन प्राप्त करते हैं, मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। अब हम केतु ग्रह के विषय में समझ रहे हैं। जैसे मैंने राहु ग्रह के बताया कि मुस्लिम कंट्रियों में जाए, उसी तरह से केतु ग्रह जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पर जाएंगे तो बेस्ट काम करेंगे। ये बड़े ही धार्मिक, फिलोसोफर और शांत स्वभाव के होते हैं। इनके मन में प्रबल इच्छा होती है, अगर खराब है तो प्रबल इच्छा होती है धन प्राप्त करने की। लेकिन जिस दिन इन्होंने छोड़ दिया कि जो देगा ईश्वर देगा, तो उसी दिन इन लोगों को हर प्रकार का लाभ और सुख प्राप्त होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। केतु के 11वें भाव में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो इनका मन अशांत होता है, इनकी माँ का भी मन अशांत होता है, माँ को किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट लगा ही रहता है। तो केतु हो तो आपको वेस्टर्न कल्चर या वेस्ट की तरफ आप जाएं, आपके जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। केतु जनित लोग आपको फायदा देते हैं। केतु कौन है? केतु कुत्ता है, केतु बेटा है, केतु फकीर है। तो ऐसे लोग आपको लाभ प्रदान करते हैं। धर्म से संबंधित विषय आपके लिए लाभदायक ही रहते हैं। तो आज हम एकादश विषय के विषय में चर्चा की और उसे पूर्ण रूप से समझने की कोशिश की। राधे राधे।